वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा स्पेशल रहेगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो में आपको चार्ट्स को समझाना, ट्रेड को समझाना। मेरा स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करता है, किस तरह का रिस्क और रिवॉर्ड मेरा रहता है, किस तरह के एसएल मेरा रहता है, किस तरह का टारगेट होता है विथ प्रूफ। प्रॉपर ट्रेडिंग मेरा किस तरह से वो चार्ट मूव कर रहा था, कैसे उसको एनालाइज करना या फिर क्या, ये सब कुछ है। सिवाय मेरा क्वांटिटी क्या था और मेरा पीएनएल क्या है, ये दो चीज हम नहीं बता सकते आपको। बाकी क्योंकि क्वांटिटी मेरे को बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा भी कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी में मेरा ट्रेड नहीं चलता है, मेरा भी बहुत छोटा क्वांटिटी में ट्रेड चलता है, बट स्टिल मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप सिर्फ इसको कभी भी ट्रेड को ट्राई करो तो एक लॉट के साथ करो या फिर मैक्सिमम एक लॉट के साथ ही ट्राई करो, उससे ज्यादा करो ही मत। जैसा मेरा सेटअप है, क्योंकि ये सेटअप आपको सीखना है, समझना है, और ये एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा। इसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरा सेटअप मेन जो काम करता है वो है एक्चुअली में रिस्क टू रिवॉर्ड। मेरा एसएल्स बहुत, मतलब आप कह लो कि एक मिनिमम होता है, मतलब रिवॉर्ड के हिसाब से छोटा होता है, बट जब रिवॉर्ड आता है मेरा वो काफी बड़ा होता है। फॉर सपोज 1:2, 1:3, समटाइम्स 1:5 भी चल जाता है या 1:4 भी रहता है। तो इस तरह से इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। और सबसे मेन जो मेरा कहने का इसमें पर्पस ये है कि आप जब भी ट्रेड को समझेंगे या किसी भी तरीके के ट्रेंड को समझेंगे, तो उसको आपको हमेशा दूसरे पहलू के साथ भी समझना होगा कि ये चार्ट में क्या कह रहा है और साथ में ये प्रीमियम में क्या कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव करता है जब भी हम लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट पैकेज के साथ समझेंगे कि किस तरह से क्या काम करता है। ओके, तो हम लोग जैसे कि आ जाते हैं अपने चार्ट पे। पहले हम करते थे बैंक निफ्टी में ट्रेड, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम निफ्टी 50 में ट्रेड करने लग गए। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा आज का ट्रेड रहा। आज है अपना 23, यस आई गेस 23 आज है अपना, नहीं आज 24 तारीख है। और ये मेरा 24 तारीख का ट्रेड रहा। एंड ये उससे पहले वाले का, ये उससे पहले वाले का। आप देख सकते हैं कि मतलब मेरा ट्रेड जो रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं। वो एक स्ट्रीक है, अभी वो प्रॉफिटेबल स्ट्रीक पे चल रहा था, बट आप जैसे जैसे पीछे आएंगे आपको दिखेगा कि कुछ कुछ लॉस का स्ट्रीक भी चला है मेरा। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाला मेरे को ये लॉस इसमें मिला था। बहुत ज़्यादा, मतलब प्रॉफिटेबल के हिसाब से नहीं, मतलब एक लॉस के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हिस्सा था मेरा इसमें। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे लॉसेस भी मैंने बुक करे हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बाय गॉड ग्रेस, प्रॉफिट्स भी हुआ है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले इसका लॉजिक क्या होता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे हिसाब से जो बेसिक मेथड है उसके साथ ही हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं मेरा चार्ट बिल्कुल क्लीन है, इसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ट्रेंड लाइन या फिर इंडिकेटर्स फलाना ढिमकाना नहीं मिलेगा। सिंपल एंड सिंपल बेसिक मेजर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, बिल्कुल मेजर और बेसिक। एंड देन आपको 2 ईएमए सेटअप चाहिए, और ये ईएमए सेटअप इज लाइक रामबाण है मेरे हिसाब से, टू एनालाइज ट्रेंड, टू एनालाइज प्राइस स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। तो ये मेरे लिए रामबाण की तरह तो काम करता है। एंड देन हम लोग पहले सबसे पहले इसको डेली बेसिस के टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेके चलते हैं, समझते हैं डेली टाइम फ्रेम किस तरह से काम कर रहा है इसमें। ये देख सकते हैं मेरे हिसाब, मतलब मेरा जो एनालाइज किया गया था, तो मेरा जो मेजर इसमें एनालिसिस था वो ये था कि ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, आप जैसे एक मिनट, हाँ, तो मेरा जो मेजर आप कह लो कि एक एनालिसिस था, वो ये मेजर में, ये मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है। ओके, सो मेरा जो ये था, ये आप देखो, ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले एरिया को कवर करने वाला एरिया दिख रहा है। मतलब ये प्रीवियस डेटा के लिए वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है और बार बार काम कर रहा है। मतलब मेजोरिटी ऑफ फंक्शन, मेजोरिटी ऑफ मोमेंट्स उसी एरिया में आई है, वही एरिया शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है हमेशा से। तो आप इसमें देखेंगे कि एक सडन, आप कह लो कि एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, सडन बहुत ही डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, जो अभी अपना मार्केट डाउन ट्रेंड में आया था। उसके बाद एक सडन रिवर्सल भी आया, एक वी शेप का रिवर्सल आया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह लो डरावना भी होता है और बहुत ही ज्यादा
हानिकारक भी होता है, जिसमें आप लोग को थोड़ा संभल के कॉन्शियस होके काम करना होगा। एंड देन जैसे ही मार्केट इस लाइन के पास आया, मेरा जो मोटिव था हमेशा, आप देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे, ये जो भी, ये सब मेरा ट्रेड है। ये तो सोचो आप, मेरा ट्रेड कब से चल रहा है, ये हम आपको अभी स्टार्ट किए दिखाना। तो ये हमेशा मेरे ट्रेंड के हिसाब से मेरा ट्रेड रहा है। देखो जैसे इस वाले एरिया में मेरे को एसएल पड़ा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो मेथड था वो देखो, ये रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेरा इस एरिया तक ही रहा है। मतलब जो सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से ये था, तो यहाँ पे मेरे को लॉस झेलना पड़ा, बट एट द एंड मार्केट यहीं पे आया, इतना लेवल पे डेप्थ पे टच किया, एंड देन वो रिवर्सल लिया। तो ये मेरा डेली बेसिस पे पहले एनालिसिस होता है, देन मेरा एक बायस होता है, ट्रेंड बायस, ट्रेड बायस आप कह लो, वो होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जैसे ही ये अपर साइड का मूव था, तो सारा ट्रेड देखो आप, मेरा अपर साइड का मूव के साथ ही रहा है। फिर द मोमेंट एक ग्रीन कैंडल, मेजर ग्रीन कैंडल टच किया है, उसके बाद से मेरा जो पूरा शिफ्ट था, साइकोलॉजी था, एक बायसनेस के साथ पुट साइड पे पहुंच गया। काफ़ी समझने के बाद, पीछे हिस्ट्री डेटास देखने के बाद, बहुत सारा जो इसके पीछे का डेटा है वो कॉन्फ़िगर करने के बाद, जब वो पुट के हिस्से में ज़्यादा आया, तो मेरा बायसनेस पुट की तरफ बढ़ गया। और आप देखो कि 3 दिन से ये नीचे की ओर ही मोमेंट रखा है, और तीनों दिन मेरा नीचे की ओर का ही ट्रेड बना है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मेरा क्लैरिटी आ गया कि भैया मेरे को लेना अब यहाँ से डाउन ट्रेंड ही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा डाउन ट्रेंड ही लेना है। अगर मेरा सेटअप कॉल साइड भी दे रहा है तो ठीक है, बिल्कुल लेना है, लेकिन उसमें कॉन्शियस रहना है कि आपको बड़ा लॉसेस नहीं लेना है, आपको छोटे-छोटे लॉसेस लेना है अगर कॉल साइड का ये कभी भी ट्रेड दे तो। एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये तो अपना 24 तारीख का हो गया, ये अपना 23 तारीख का हो गया, आप देख सकते हैं। और ये रहा अपना 22 तारीख का वेंसडे, क्योंकि वेंसडे अपना एक्सपायरी का फर्स्ट डे होता है, मतलब एक्सपायरी सॉरी न्यू वीक का फर्स्ट डे होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये डेफिनेटली ये सारे एसेट्स को हंट करेगा, एंड देन पूरे वोलेटिलिटी के साथ एक बार लंबा सा शार्प डीप डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, एंड देन सडन आप देखेंगे कि एक रैली आया है, जो कि कॉल साइड, यानी कि आप कह लो कि एक पुश मिला है बुल पार्टनर्स की तरफ से कह लो, या बुल टीम की तरफ से कह लो, बुलिश ट्रेंड निकल के आया। बट जो मेरा नोटिस करने का मोमेंट, ये चीज था कि मतलब मेन थिंग था कि इसका जो ईएमए सेटअप है वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो पीछे के कुछ ईएमएस का एवरेज निकाल के देता है डेफिनेटली, और वो एवरेज ये कह रहा है कि ट्रेंड में रिवर्सल अभी तक नहीं आया, सो आई हैव टू वेट। एंड उसको वेट करने के बाद जब मेरे को दिखा कि ये बार-बार मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे खा रहा है, दूसरी बार ये यहाँ पे खा रहा है, फिर तीसरी बार भी यहीं पे खा रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा एक बायसनेस फिर से बन के निकला कि एक एसएल जो कि इस एरिया पे रहेगा, एसएल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्यों एसएल वहाँ पे था। उसके बाद एक बायसनेस आया मेरा कि एक ट्रेंड जो है वो नीचे की ओर ही जाएगा। तो एसएल मेरा मेन फंक्शन यहाँ पे रखने का ये था कि हमेशा हम लोग को एसएल वहाँ पे नहीं रखना है जहाँ पे हम लोग एंट्री किए, उसके कंफर्टेबल हिसाब से नहीं रखना है आपको। एसएल का प्लेस जहाँ पे है, उस वो डिज़र्व जहाँ पे एसएल करता है, उसको वहीं पे रखना है। एसएल का रिस्पेक्ट आप करेंगे, तो एसएल आपके प्रॉफिट का रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि आप मान लो आप लेट एंट्री करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि रैली के बीच में कहीं एसएल लगा देते हैं। अगर मार्केट थोड़ा-सा भी रिवर्स किया, तो आपका एसएल कट गया, आप लॉस में बुक करेंगे। क्यों ना आप बहुत अच्छे प्रॉफिट ले सकते थे, आप फिर भी एसएल लॉस में बुक करेंगे। तो एसएल को प्रॉपर जहाँ प्लेसमेंट है, वहीं रखना है, वरना एंट्री करना ही नहीं है, अगर ट्रेड हाथ से निकल जाता है। तो बस एसएल वहाँ पे अपन रख के उसके बाद रैली को एन्जॉय की। बट आप देखेंगे कि मेरे को कभी भी सेम डे पे क्लोजिंग नहीं मिलता है। मेरे को डे नेक्स्ट डे होके गैप डाउन या गैप अप के हिसाब से ही मेरे को क्लोजिंग मिलता है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि आप देखेंगे ये जो है, अगर मेरा ट्रेंड देखेंगे आप, तो ये एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से मेरे को ट्रेड बताया गया कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो डाउन ट्रेंड, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम ट्रेंड के हिसाब से। बट देन आप जब रियलाइज करेंगे कि ये जो मेरा ये वाला ट्रेड था, कॉल ट्रेड, ये आप देखेंगे कि कॉल ट्रेड को हम क्यों नहीं एक्सटेंड किया, क्योंकि ये जो है आप देखेंगे, ये मेरे को हमेशा बोल रहा है अभी भी डाउन ट्रेंड है, आप कॉल में बस ट्रेड ले लो, बट उसको कंटिन्यू मत करो। वो प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, और एल्स एसएल लेके क्लोज करना है सेम डे पे। और अगर ये कॉल साइड का मेरा ईएमएस सेटअप होता है, तो हम इसको कंटिन्यू करते और पुट वाले को कैंसिल आउट करते।
इस तरह से मेरे को ये क्लैरिफिकेशन देता है आपके लिए और इस तरह से क्लैरिटी आता है और ये बहुत ईज़ी है मेरे को। अब जैसे कि अगर हम सिर्फ़ प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस चार्ट को देखें, तो मेरे को यहाँ पे भी एक एंट्री दिखा था। बट मेरे को एंट्री लेना ही नहीं था क्योंकि मेरा सेटअप उसको अलाउ नहीं कर रहा था। वो मेरे को क्लैरिफ़ाई नहीं कर रहा था कि भाई मेरे को वहाँ एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ भी मेरे को एक रिवर्सल जब समझ आया कि एक ड्रॉप डाउन आया और एक सडन रेड कैंडल्स आया, अ, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे भी एंट्री बनता है बट स्टिल यहाँ पे आप कह लो कि प्रॉपर एसएल आप कह लो, या प्रॉपर एसएल के साथ आप कह लो कि प्रॉपर सेटअप नहीं बना, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझ आया मेरे को, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड को डिच किए एंड देन द मोमेंट मेरे को यहाँ पे अपना ट्रेड समझ आया, सेम यहाँ भी वही लॉजिक है सेम कि सिंपल आप जब देखेंगे कि एक कैंडल सब जब बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, वो बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ बन रहा है और जो रेड कैंडल बन रहा है वो सडन डाउन स्पाइक के साथ आ रहा है और जो ग्रीन कैंडल्स है वो बहुत ही लंबे-लंबे मतलब नहीं बन पा रहे हैं और विक्स कहीं न कहीं छोड़ दे रहे हैं, बार-बार ऊपर से लेके नीचे दोनों साइड। और जब ये सेम ये कैंडल जब बना ना और उसके साथ जब ये ग्रीन के साथ ऊपर में जब विक बना, तो मेरा क्लैरिटी और कंफर्म हो गया। सेम इसमें भी वही लॉजिक है। जब इसका बॉटम जो सॉरी टॉप जो है अगर वो लोअर है पिछले हाई टॉप से, यानी कि इस वाले एरिया से, तो मेरे को हमेशा पुट में एंट्री लेना है क्योंकि ये पुट ट्रेंड भी है और एक लोअर बॉटम भी दे रहा है और लोअर टॉप भी दे रहा है, तो मेरे को एंट्री ले लेना चाहिए और एसएल कभी भी इस एरिया में नहीं रखना है मेरे को, कभी भी इस एरिया में नहीं रखना है। हमेशा एसएल को इस प्रॉपर पोज़ीशन पे रखना है क्योंकि किसी भी मोमेंट पे मार्केट वोलेटाइल होता है और वो आपका सारा एसएल को स्वीप आउट करके आपको नेगेटिव रेड में क्लोज करवाता है और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मेरा एसएल मेरे को बोला कि आपको अप्रोक्सीमेटली डे टॉप जो बना है उसके हिसाब से रखना है और जैसे ही डे टॉप तो टॉप पे आपका एसएल रहता है, आपको 1:2 पे क्लियर आउट करना होता है स्क्रीन को, बट मेरा 1:2 सेम डे पे नहीं हुआ बना, मेरे को वेट करना पड़ा स्विंग के हिसाब से, मेरे को नेक्स्ट डे 1:2 मिल जाता है और उस दिन क्लोज हो जाता है, यानी कि आज का दिन। सेम लॉजिक अप्लाइज टू हियर आल्सो। इधर भी सेम वही बात है कि सारे जो भी अपन सोच के रख रहे थे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये मार्केट सिर्फ एसएल को इकट्ठा कर रहा था। आप समझो कि एक लिक्विडिटी पॉइंट को पकड़ रहा था। अब जैसे ही उसके पास समझ आ गया कि किस पोजीशन पे लिक्विडिटी बन चुका है ऑलरेडी, उस जगह पे मार्केट ने सबके एसएल को पकड़ा एंड देन सिर्फ एक कैंडल, ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा वेग, इसका इस एक कैंडल से सबके एसएल हिट हुए और ये मार्केट वन साइडेड मूव दिया है और जैसे ही वन साइडेड मूव दिया तो मेरा कैच करना पाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए था एंड देन कंफर्मेशन वाज नॉट दिस पोर्शन बट ये लोअर बॉटम, लोअर टॉप जो होता है वो मेरा कंफर्मेशन था। अब देख लो बॉटम बेस का लोअर पोर्शन में ही आ रहा है एंड देन द मोमेंट इट क्लियर्ड कि भैया ये वाला रेड कैंडल बन गया है, मेरे को एंट्री लेना था इस पे एंड देन सिंपल आपको इस विक के ऊपर लेना था क्योंकि ये विक आराम से वो आपका लिक्विडिटी को स्वीप आउट कर सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एंड देन सिंपल आपको नेक्स्ट कैंडल के बॉडी पे रखना था एंड देन ये जो भी ईएमए का ट्रेंड है उसके साथ ये फ्लो करता गया। जैसे मेरा प्रॉफिट कभी भी ट्रेंड के हिसाब से नहीं होता, मेरा प्रॉफिट लॉस के हिसाब से होता है। अगर मेरा लॉस 50 पॉइंट्स का, मेरे को 1:2 का मेरे को लेना होगा, अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मेरा स्ट्रेटेजी ये कह रहा है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है, तो हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ 50 को 100 का मेरा टीपी रहेगा और एसएल मेरा 50 का रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर होता है मेरे माइंड में, कभी भी टीपी किसी चीज को नहीं देख के आता है, मेरा टीपी हमेशा एसएल के हिसाब से ही आता है। दैट्स इट। और आप देखेंगे कि सिंपल ये इतने एग्जैक्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, हम इसको आपका अब अपना ये दिखाते हैं। आप कह लो कि जो मेरा एक्चुअल में ट्रेंड कैसे काम किया था, तो ये रहा अपना वीडियो जिसको हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिए सो दैट यू गाइस मे नॉट थिंक कि भैया ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये रहा मेरा प्रॉपर एसएल वाला वीडियो एंड आप देख सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट एंड यस, ये बात, ये देखिए किस तरह से मेरा लिक्विडिटी के साथ जब कैंडल बनना शुरू हुआ, मेरे को तो इस वाले जो ये ग्रीन कैंडल है ना, इसमें थोड़ा डर लगने लगा बट द मोमेंट एक होप था हमेशा से कि वो जो रेड कलर का लाइन अपना ईएमए वाला, अगर उसको वो टच करता है तो उसके बाद वो हिस्सा मेरा है, मतलब वो
एक आखिरी उम्मीद था मेरे को कि वहाँ से रिवर्सल आता है। अगर वो उसको क्रॉस कर देता, उसको क्रॉस करने के बाद वो जो ग्रीन ईएमए है वो मूव करने लग जाता उसके साथ-साथ ऊपर, तो वो फिर एसएल ही था मेरा। बट ये सेम आप देख सकते हैं टच करने के बाद सीधा वो नीचे की ओर मूवमेंट दिया, क्योंकि ईएमए इज़ द बेस्टेस्ट, आई एम टेलिंग यू, इंडिकेटर टू एनालाइज़ एंड प्रेडिक्ट इट, नॉट टू जस्ट फॉलो इट बट टू एनालाइज़ एंड प्रेडिक्ट। प्रेडिक्शन के लिए सबसे बेस्ट होता है। एंड सी, जब ये रेड को टच कर रहा है, ये सडन लाइक स्पाइक के साथ, मोशन के साथ नीचे की ओर पुश कर रहा है मार्केट। सो हियर इट गोस एंड यस, सो हाँ, क्योंकि मतलब बहुत टाइम लग जाता है इस पूरे ट्रेड को रिकॉर्ड करने में, इसलिए हम थोड़े से कट कट करके आप कह लो कि पोर्शन बाय पार्ट इसको रिकॉर्ड किए, सो दैट आई कैन शो यू ऑल। एंड इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अपने ग्रो वाले एरिया में। ग्रो में मेरे को किस पॉइंट पे, आप देख लो 188 वाले पॉइंट पे अपन एंट्री किए थे और 262 पे एग्जिट किए, एकदम बिल्कुल टॉप पे एग्जिट किया हम लोग, बिकॉज और मेरे ख्याल से टोटल अपना जो पॉइंट्स है कैप्चर हुआ है वो 75 पॉइंट्स है, और जो एसएल अपना लगा था वो 30 लगा था। और यही होता है इधर, आपको 30 एसएल भी देना होगा, 30 पॉइंट्स के एसएल भी देने होते हैं। 30 पॉइंट इज बहुत ज़्यादा, बट यस अपने को रिवर्सल इसके साथ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा। तो वही है कि आप जितना बड़ा रिस्क लोगे, स्ट्रैटेजिकली रिस्क लोगे, या फिर आप कह लो कि बहुत ही कॉन्शियस होके बहुत ही जिम्मेदारी से लोगे, उतना बेहतर है। सो अंटिल देन इतना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, सो दैट हम लोग इसको बंद करते हैं एंड देन जय